Let me introduce first of all myself as usual. Myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department of Civil Engineering BVD NIIT लखनऊ। हम लोग यहाँ पे यूनिट सेकेंड सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक सब्जेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आज इस टॉपिक पे आ गए हैं ट्रांजिशन कर्व। आपके दो टॉपिक बचे हैं, एक ट्रांजिशन कर्व, इसके बारे में डिस्कस किया भी है, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व, ये आपके सिलेबस में है। ओके, और सारी चीज़ें इस यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व्स। उसके बाद में प्रैक्टिकल्स लाइफ में जो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बनते हैं जो कर्व्स होते हैं, उनका कुछ हम प्रैक्टिकल विजुअल्स आपको डायग्राम में दिखाएंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट टुडेज सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स KCE 302 मॉड सेकेंड मीन्स यूनिट 2 चल रही है आपकी, लेक्चर नंबर 7। गॉट इट? ट्रांजिशन कर्व। ओके, जैसे कि ट्रांजिशन कर्व्स है तो इसको मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा, उसके बाद में डिफिनीशन पे आते हैं। इससे पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ओके, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ चेंज हो रही है किसी एक फेज से दूसरे फेज में। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करें, किसी में भी बात करें, तो ट्रांजिशन का वही मीनिंग रहता है कि जैसे लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, टर्बुलेंट से लेमिनार में कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके बीच की कोई एक ऐसी सिचुएशन रहती है जिसको हम लोग ट्रांजिशन ही बोलते हैं। ट्रांजिशन जैसे कि अगर मान लीजिए करंट में जब 20th सेंचुरी थी, 21 सेंचुरी आई, तो जो चेंजेस आए हैं वो क्या थे? वो ट्रांजिशन फेज है। ओके, तो ट्रांजिशन इन प्रैक्टिकल लाइफ हर जगह क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चेंजेस, हम यहाँ कर्व की बात करेंगे तो ट्रांजिशन कर्व में आप आते हैं, और उससे पहले हम डिफिनीशन पढ़ें, आपको समझा दें, फिर उसके बाद में पूरी थ्योरी आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिशन कर्व बनाऊं तो कैसे होगा? ये स्ट्रेट कोई भी रोड आपका जा रहा था, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट आपका जा रहा था, इसकी रेडियस कितनी होगी? r इक्वल टू इनफाइनाइट, और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी कर्व आपका है, इसकी रेडियस क्या होगी? r। अब इसको हम कैसे इससे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से r रेडियस पे जा रहा है। देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट से r रेडियस पे, तो होगा क्या? हर पॉइंट पे रेडियस क्या हो रही है? कम होती जा रही है, और एक हमारी इनफाइनाइट से एक पार्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच गई। तो ये जो फेज होता है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये कर्व जो यहाँ पर बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। तो जो भी कहीं पर मोड़ होता है और जो सीधी लाइन आती है, सीधी रोड आती है, उस मोड़ और सीधी रोड को जोड़ने के बीच में जो एक हम बनाएंगे रास्ता, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कर्व में ड्रॉ करना है, उस फेज को हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए कि जहां तक स्ट्रेट रोड है ये, और उसके बाद जो कर्व बना ये, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए इनफाइनाइट से एक r रेडियस तक लाना है, तो हर जगह हमें कम करते जाना है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, जब हम हाईवे में पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ओके, तो आप लोग ये तो समझ गए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ये ट्रांजिशन कर्व है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और आप ये समझ गए हो कि हाँ ट्रांजिशन कर्व में होता है क्या। सबसे सिंपल थिंग, आर जो रेडियस है वो इनफाइनाइट से लेकर हमें एक पार्टिकुलर रेडियस आर की वैल्यू तक लाना है, उन दोनों कर्व को जोड़ना है। और यहीं पर एक हमारी चीज आती है सुपर एलिवेशन की। क्यों? क्योंकि जैसे ही कर्व अगर बिल्कुल आप प्लेन बना दिए और आपने थोड़ा सा, कैसे होता है,
जो रोड ऐसे प्लेन जा रही थी तो बाहर से देखिए ऐसे थोड़ी उठी रहती है, किधर, इनसाइड के लिए, वो इसीलिए उठी रहती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वहां पर क्या होता है हमारा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो अगर रेडियस जब रहेगी तो वो थोड़ी कम रहेगी तो हमारा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उसको भी बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कैम्बर का भी ध्यान रखते हैं। कैम्बर क्या होता है, जो रोड बनता है तो उसके सेंटर में थोड़ा सा उठा रहता है। हाईवे में आप बहुत अच्छे से इसको सब पढ़ेंगे, वो हाईवे डिजाइनिंग में है। हमें अपने सर्वेइंग सब्जेक्ट एंड जियोमेट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ कर्व के बारे में बात करनी है। हम बता रहे हैं कि जो रोड होते हैं देखो सेंटर में हमेशा हल्का सा उठा रहता है, उसको बोलते हैं कैम्बर। वो इसलिए उठा रहता है ताकि हमारा जो वाटर है, कहीं बारिश हो रही है कुछ तो वो साइड में निकल जाए। ओके, तो ये चीज़ आपकी होती है। और हम जब कहीं पर टर्न आता है वहाँ पे आर पॉइंट देखिए, यहाँ पे जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये जो है यहाँ पर भी ए से बी पॉइंट, ये जो ऐसा थोड़ा कर्व डिजाइन होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है। यही एक कर्व होता है जो कि हमारे दोनों, एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर कर्व को जोड़ता है। तो एक ऐसा डायग्राम, ऐसी लाइन, उसको हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हाईवे में आप पढ़ेंगे इसका। यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशंस पढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि किस किस टाइप के ये होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है, डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व में भी गिवन एज फॉलोज। कई डिफिनीशंस हैं जो आपके समझ में आ जाए वो ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले कि द ट्रांजिशन कर्व is a horizontal curve for varying radius which is used to connecting straight line to a circular curve। जो चीज़ यहाँ पर अभी मैंने आपको बताई है सेम चीज़ डिफिनीशन नंबर 1 में लिखी है कि ट्रांजिशन कर्व कुछ अलग से नहीं उठकर आ गया है। ये इट इज ओनली अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ varying radius because there is the change of the radius from r infinity to a particular value of r। Okay, so from infinity to r, so there is the horizontal curve of varying radius. At each and every point there is varying the radius, which is used to connect straight line to circular curves as shown in the diagram. The straight line and connected to the circular curves. Okay, so this transition curve is a horizontal curve of varying radius which is used to connecting straight line to a circular curves. Second point, the radius of curve is varying from infinite to certain fixed value। okay, जो चीज हम बता रहे हैं वही लिखिए यहाँ पे, the radius of curve is varying from infinite to certain fixed value। जिस भी fixed value का मतलब जो कर्व हमारा सर्कुलर होगा उसकी रेडियस क्या दी गई है। ओके, नेक्स्ट, जनरली ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड एट बोथ एंड्स ऑफ द सर्कुलर कर्व। ओके, जैसे इस साइड में भी होगा और यहाँ से भी एक कोई स्ट्रेट आ रही है तो यहाँ पर भी ये प्रोवाइड कराया जाएगा सी डी। तो ये दोनों एंड्स पे हमारे ट्रांजिशन कर्व रहते हैं। तो आज से आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी रोड पे गए, रेलवे से जा रहे हैं, जहाँ पे मुड़ रही होगी गाड़ी, जहाँ पे ट्रेन मुड़ रही है, वाटर की अगर रिवर कैनाल है तो आप ध्यान दीजिएगा जहाँ से मुड़ती है उससे पहले वहाँ ट्रांजिशन कर्व होता है, फिर वो सर्कुलर कर्व होता है। ओके, और उससे पहले आपकी स्ट्रेट रोड ही होती है। तो ये याद रखना सबको कि वहाँ पर हमारा एक ट्रांजिशन कर्व बताया था सर ने, और वही यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व है। तो आप जाके ग्राउंड में चेक कर सकते हो कि ट्रांजिशन कर्व कहाँ पे होता है, उसके बाद में आप एग्जाम में ये लिखिएगा। ओके, तो इसके डिफिनीशन यहाँ पर है कि ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड बोथ एंड्स ऑफ द सर्कुलर कर्व। देखिए दोनों एंड्स पे प्रोवाइड कराए। ओके, समटाइम्स इट इज आल्सो प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या था, कल बताए थे हम आपको, जब लास्ट लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था कंपाउंड कर्व जिसमें हमारी रेडियस वेरी कर रही हो। ओके, जैसे एक रेडियस आर तक ये वाला था आपका R1, और इसके बाद ये कर्व कहीं इधर बन गया तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, R2 हो गई। ओके, ये मान लीजिए ऐसे होगी, यहाँ से जाएगा, ठीक, तो ये वाली हमारी R2 हो गई इस वाले कर्व के लिए, ठीक, और इसकी R1, तो ये कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर भी प्रोवाइड होगा हमारा। ओके, तो ये भी प्रोवाइड होगा, वही बता रहे हैं। कंपाउंड कर्व, दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। जिस चीज की बात कर रहे थे वही लेको लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली ये टॉपिक ही आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स, हाईवे इंजीनियरिंग एंड इन सर्वेइंग। तो इस सर्वेइंग में भी है, इसीलिए सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स में इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए, वाई ट्रांजिशन कर्व नीडेड, क्या जरूरत है इस ट्रांजिशन कर्व की। आई होप कि आप समझ तो गए होंगे जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और अभी मैंने ये चीज़ जो आपको डिफाइन की थी ये सारे पॉइंट्स उसमें कंप्लीट इंक्लूडेड हैं। तो इनिशियल जो शुरुआत में लेक्चर स्टार्ट होता है वो जरूर समझ लीजिए, उस समय जरूर ध्यान से देखा कीजिए, तो फिर आपके समझ में अच्छे से आएगा। देखिए
क्यों, वाई ट्रांजिशन कर्व नीडेड, ट्रांजिशन कर्व की क्या आवश्यकता है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए, विदाउट सच अ कर्व देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ ट्रेन और ट्रक, दिस व्हीकल्स ट्रक हो सकता है, ट्रक ही लिखा, दिस व्हीकल्स कैन स्लिप एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड। कैसे, कि हमें मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और जितना ज़्यादा लगेगा तो फिर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस अगर हमारी बढ़ गई तो और वो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। क्या हो जाएंगे, अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया, जैसे अचानक आप गए इनफाइनाइट से जा रहे तो तुरंत टर्न कर दी, तो क्या होगा, सबके सब कहीं इधर कोई उधर कोई उधर, सब सर फोड़ के बैठ जाओगे, किसी भी ट्रेन में हो चाहे ट्रक में हो। ओके, तो क्या होता है, धीरे धीरे, वो आपको पता भी नहीं चलता, बड़े बड़े रोड हाईवे बनते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता, इतना अच्छे तरीके से ट्रांजिशन कर्व ड्राइव वहाँ पे डिजाइन किया जाता है कि आप बैठे रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा पूरब से पश्चिम की तरफ आप मुड़ गए हैं। ओके, तो वो क्या होता है, वो एक सर्वेयर, एक इंजीनियर, एक हाईवे इंजीनियर, उसकी एक पूरी वो होती है, और आप इंजीनियर हो तो आपको पता होगा कि कैसे इसको हम करेंगे। दूसरा पॉइंट, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कर्वेचर विच हेल्प्स अ ड्राइवर टू एक्सेलरेट व्हीकल्स। देखो, ये जो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब आराम से चेंज होना, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर उसके कर्व डिजाइन हो, उसका स्लोप चेंज होना, ये चीज़ें होती, कोई भी चीज़ हो लॉन्ग डिस्टेंस पर चेंज हो रही हो तो उसको हम ग्रेजुअली बोलते हैं। ओके, धीरे धीरे, जैसे टेस्ट मैच की तरह। ओके, तो ग्रेजुअली रन बनते रहते हैं वहाँ पे धीरे धीरे, वैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर्वेचर। अब जब धीरे धीरे कर्वेचर अगर बढ़ेगी तो फिर ड्राइवर को भी एक्सेलरेट करने में, व्हीकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, वरना उसको फिर तुरंत टर्न करना है तो रोकना पड़ेगा, फिर धीरे करना होगा। इट आल्सो परमिट्स व्हीकल्स टू ड्राइव एट हायर स्पीड इन अ कर्व। अगर ये ट्रांजिशन कर्व ना हो तो वो हायर स्पीड के साथ वहां से टर्न नहीं कर सकता है कोई भी व्हीकल्स। ओके, तो याद रखिएगा, व्हाई ट्रांजिशन कर्व नीडेड, ट्रांजिशन कर्व इसलिए नीडेड होता है कि अगर नहीं होगा ट्रांजिशन कर्व देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर टर्निंग ऑफ ट्रेन और ट्रक, द व्हीकल्स कैन बी स्लिप एंड देयर इज रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट ऑन रोड, रेल। ओके, and also it is required for the providing the gradually increase of curvature which helps the driver to increase the accelerate the vehicles, or it is increase the speed of the vehicles and there is no obstacle that by which it reduce the speed. okay, अगर सही से डिजाइन का है कोई भी रोड तो फिर व्हीकल्स चलता रहता है अच्छे से। ओके, और अगर टर्न है और ऐसे टर्न है, जैसे गली में जाते हो गांव में कहीं भी शहर में, तो वो तो ऐसे बिना डिजाइन किए बनी होती है, तो देखिए आप कितनी भी तेज बाइक ले जाओ फिर रोकनी पड़ेगी, फिर टर्न करोगे फिर रोकोगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लॉसेस होते हैं। ओके, तो लेकिन अब हाईवे पर जो 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक ट्रक चला के आ रहा है, ट्रेन जा रही है, उसको हर जगह अगर ऐसे कहीं टर्न आया, रोकनी पड़ी और फिर दौड़ाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये ट्रांजिशन कर्व उसकी हेल्प करता है। ये ऐसे कर्व हैं जो आसानी से, क्योंकि टर्न्स तो आएंगे ही। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर द कर्व टू बी अ ट्रांजिशन कर्व। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक ट्रांजिशन कर्व के लिए, उसके बारे में जानते हैं। There is the some conditions that need to be satisfied the basic requirement as follows। कुछ ऐसी यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे कर्व्स टू बी ट्रांजिशन कर्व के लिए चाहिए होंगे। इट्स रेडियस मस्ट बी इनफाइनाइट एट ओरिजिन ऑन द टेंजेंट्स। ये कह रहा है कि ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन कर्व वहीं पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं जहां पर जो टेंजेंट्स बना रहे थे, जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी आए, वहां पे रेडियस इनफाइनाइट मिलनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट नहीं मिल रही है तो फिर आप वहां से आप ये ट्रांजिशन कर्व ड्राइव नहीं कर सकते हो। ओके, सेकेंड, वेयर द सर्कुलर कर्व मीट एट दैट कर्व ऑन दैट पॉइंट रेडियस मस्ट बी इक्वल टू द सर्कुलर कर्व रेडियस। गुड, ये भी चीज सही है कि अगर जिस कर्व पे आ रहे हैं उस कर्व की रेडियस जो भी होगी एक फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू होगी, और हमारी उस पॉइंट पर जाते जाते कर्व की रेडियस भी उतनी ही हो जानी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ
कि स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस है वो इनफाइनाइट है, हमारा ट्रांजिशन कर्व वहीं से शुरू होता है, इनफाइनाइट से शुरू करते हैं और उसके बाद जो कर्व सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया जाता है उसकी रेडियस r 5 मीटर है, 7 मीटर या 8 मीटर, तो ट्रांजिशन कर्व की रेडियस भी उतनी ही खत्म होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन कर्व वहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ये ट्रांजिशन कर्व को चाहिए होता है। देयर मस्ट बी नॉट बिकम एनी डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर। ये भी कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सुपर एलिवेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जब रोड ऐसे सीधे जैसे जा रहा है और फिर हल्का सा बाहर से जैसे ऐसे मुड़ना है तो देखिए आउटर साइड थोड़ी उठी रहती है ऐसे करके, ओके, तो वो जो उठी रहेगी वही हमारा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके बारे में आप हाईवे में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम टर्म्स बता दे रहे हैं कि जब आप कर्व पे जाते हो तो बाहर से आउटसाइड से रोड उठी होती है। क्यों उठी होती है? वो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, वरना अगर बिल्कुल ऐसे रहे तो फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप उठी रहती है तो आराम से आपका व्हीकल्स चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें सुपर एलिवेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया हो। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर कर्व टू बी अ ट्रांजिशन कर्व। इसके बाद में हम आते हैं मेन अपने ट्रांजिशन कर्व में। जब आप थ्योरी में लिख रहे होंगे तो ये जरूर क्वेश्चन आता है, बनता है कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होते हैं। डिफरेंट बुक्स में आप देखेंगे कई टाइप्स के आपको ट्रांजिशन कर्व मिलेंगे, ओके। कई टीचर्स होंगे वो अलग अलग ट्रांजिशन कर्व आपको बताते रहते हैं, लेकिन पार्टिकुलर जो मेन है वो हम यही जो 3 देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं उन्हीं को यूज करेंगे। अपने सिलेबस के हिसाब से इतना ही आपको पढ़ना है, इन्हीं के बारे में जानना है। तो हम जो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन कॉमन यूज में जो बात है वो सबसे पहला है अ क्यूबिक पैराबोला, ओके। देखिए पहला जो ट्रांजिशन कर्व है दैट इज द क्यूबिक पैराबोला। अब आपको 2 चीजें समझनी चाहिए। जो टर्म्स हैं मैंने कहा ना कि सर्वेइंग सब्जेक्ट में आपको जो भी चीजें हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें पढ़नी है, ओके। तो क्यूबिक का मतलब आप समझ गए हो, जिसकी पावर 3 हो, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर पावर 3 के साथ बनाई गई है तो उसका जो कर्व बन रहा होगा उसको हम क्यूबिक पैराबोला बोलेंगे। क्यूबिक स्पाइरल, अगला क्या है? क्यूबिकल स्पाइरल, इसकी इक्वेशन दी गई होगी। एंड लेमस्केट, एक लेमस्केट कैसे बनते हैं इसके बारे में हम अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे कि लेमस्केट कैसे प्रैक्टिकली बने होते हैं और कहाँ पर हाईवे से बहुत आपको आसान मिलेगा, ओके। तो लेमस्केट द फर्स्ट 2 are used on railway and highway both while the third on highway only। क्यों लेमस्केट? क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसे करके कर्व ऐसे आएगा तो ऐसे ट्रेन के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुरंत टर्न होना, ओके। ट्रेन आपकी तुरंत जाके ऐसे मुड़कर नहीं आ सकती है, इसलिए तीसरा वाला है हाईवे में यूज करते हैं। जब हमको जैसे कहीं पर भी कोई सिटी के बाहर से रोड टर्न ऑन करनी होती है तो ऐसे जाकर और फिर ऐसे करके आ जाता है, ठीक। तो फिर ऐसे हम, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर जाम ना लगे, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, उतनी डिस्टेंस में अगर हमने ये किया तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं कर सकते, ओके। रेलवे में हमको कोई वो वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी करनी है, जाम हो जाएगी, तो उसको करना है। तो जो ऊपर वाले क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक स्पाइरल, वो रेलवे में भी यूज होते हैं और हाईवे में भी। लेकिन थर्ड वाला है वो केवल लेमस्केट जो होता है वो हाईवे में ही यूज होता है। तो ये सबको ध्यान रखना है कि हाईवे में तीनों यूज हो जाएंगे और रेलवे में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक पैराबोला और क्यूबिक स्पाइरल। कैसे होते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकली देखोगे वो मैं आगे आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ओके। पहले इसको समझ लीजिए। When the transition curve are introduced at each ends of the main circular curve, the combination thus obtained is known as the combined or composite curve, okay। जब transition curve are introduced at each end of the main circular curve तो दोनों का combine जो होता है, combination होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम यही बोलेंगे कि ये जो है हमारा कंपाउंड कर्व बन गया। कंपाउंड का मतलब ही समझ गया, जहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएं, 2 चीज़ें मिल जाएं, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे, ओके। तो कंपाउंड बनाना, वहाँ पे कई सॉल्यूट सॉल्वेंट सब यूज करना, ओके। अब देखिए एक ये डायग्राम मैंने लिया है, इस डायग्राम की हेल्प से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो कर्व्स होते हैं वो कैसे आप ड्रा करोगे। देखो अगर ये एक्सिस हमने बना दी, ओके, इन एक्सिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो बनाओगे तो देखिए ये वाला जो कर्व बन रहा है ये कहीं ना कहीं कर्व ड्रा कैसे करेंगे आप बताइए। आपको कोई ना कोई वाई और एक्स की इक्वेशन दी होगी, तो वो इक्वेशन अगर क्यूबिक पैराबोला है तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन होगी, इसका अगर ग्राफ ड्रा करोगे, ये हमारा कोई एफ फंक्शन दिया है, ओके, 0 नहीं, एफ फंक्शन दिया है, तो y इक्वल टू ये दिया गया सब पूरा, एफ इक्वल टू क्या होता है, y होता है। तो इस इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो, बस एक्स क्यूब का टर्म होना चाहिए, ओके। मैक्सिमम पावर इन द इक्वेशन इज 3, तो उसके लिए अगर कभी भी ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो लाइन वो ऐसे ही बनेगी, ओके। और अगर यही आपका लिखा होता y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये देखिए पैराबोला की इक्वेशन है, और जब y क्यूब आता है या कोई x क्यूब आएगा तो वो हमारी क्यूबिक पैराबोला की होगी। तो ये वाला जो कर्व है क्यूबिक पैराबोला, तो इससे रिलेटेड जब भी आपका कर्व कहीं पे रोड पे बनाएंगे या रोड बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पैराबोला, ओके। ये वाला साइंस कर्व होते हैं, साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व होते हैं, ये होता है। तो इसको भी हमने देखो बता दिया आपको टाइप्स में। ये स्पाइरल हो गया, ये वाला देखो स्पाइरल ऐसे करके बनता है, ठीक। और ये जो देखो जो हम बात कर रहे थे ऐसे, ये वाला ये आपका होता है, बर्नौलिस ने दिया था लेमनिस्केट, ठीक। तो इसको हम लेमनिस्केट कर्व भी बोलते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे ये होते हैं हमारे, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स आप जो हैं वो आपके ट्रांजिशन कर्व्स हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ट्रांजिशन कर्व्स क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व की क्यों जरूरत होती है, और टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। विच कर्व इज बेटर फॉर रेलवे, अब पीछे आपने अगर देखा होगा, ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा रेलवे के लिए कौन सा कर्व हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो रेलवे के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, द क्यूबिक पैराबोलिक एंड आइडियल कर्व इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रेलवे एंड ट्रेन पर्पज व्हेन टर्निंग इज वेरी इफेक्टिव बाय यूजिंग क्यूबिक पैराबोलिक और क्यूबिक स्पाइरल, ओके। तो जो क्यूबिक पैराबोला हमने पहले बताया कि रेलवे के लिए कौन सा कर्व इफेक्टिव रहेगा, लेमिनिस्केट नहीं रहेगा आपका। तो आपको ये पता चल गया कि हाँ, और सर जो बताए थे वो हमारे रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो रेलवे इंजीनियरिंग का करना है तो पैराबोलिक या क्यूबिक स्पाइरल पैराबोलिक कर सकते हो, हाईवे में तीनों यूज कर सकते हैं। और जो हमने देखो अभी इस डायग्राम में बताएं आपको, देखिए स्पाइरल के बाद साइन दिया है, ओके, साइन कर्व भी होते हैं, ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमारा एक सिंपल कर्व होता है वो ड्रॉ कर सकते हो, स्पाइरल है, तो ये हाईवे में सब चल सकते हैं, लेकिन रेलवे के लिए पर्टिकुलर रहते हैं। तो रेलवे के लिए आप याद रखिएगा ये क्यूबिक पैराबोला, ये हमारा, और क्यूबिक स्पाइरल ये वाले। तो ये हमारे ध्यान रखना है, कौन से, क्यूबिकल पैराबोला और क्यूबिकल स्पाइरल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे के लिए भी। तो जो उसके बाद में और डिटेल्स जो पढ़नी है वो रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। हम सर्वेइंग में इनिशियल स्टेज पर ही पूरी सर्वे करेंगे, उसके बाद का कंस्ट्रक्शन होता है वो आगे देखा जाता है, ओके। विच कर्व यूज्ड इन हाईवे, इन द हाईवे कौन सा कर्व यूज होता है आपको मैं बता चुका हूँ पूरा। हाईवे में कौन सा होता है बताइए, देयर इज नीड ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स, क्योंकि वहां तो बाइक भी जाएगी ट्रक भी जाएगा, तो सब तरीके के वहां व्हीकल्स होंगे। फॉर दिस लेमनिस्केट कर्व इज द बेस्ट इन विच द रेडियस इज रिलेटेड विद साइन फंक्शंस, ओके। वहां पे हमारे साइन फंक्शन जो होते हैं देखे होंगे आपने, साइन फंक्शन कैसे होते हैं, तो उनसे रिलेटेड रहते हैं। तो लेमनिस्केट कर्व वैसे बनते हैं, तो इसमें हमारे लिए लेमनिस्केट कर्व इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसका हमारा बेटर रहेगा, ओके। तो आप ये भी समझ गए हो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, क्यों प्रोवाइड कराते हैं, किस लिए ज़रूरत है उसकी हमें, और हाईवे में कौन से प्रोवाइड होते हैं, रेलवे के लिए कौन सा हमारा ट्रांजिशन कर्व बेस्ट है, और टाइप्स ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व हमने देखे हैं। तो जो टाइप्स में 2-3 कर्व यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद जो डायग्राम शो किया है उस डायग्राम में आप लोगों ने देखा है कि कौन कौन से हैं, और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ओके। तो जब भी आप पढ़ोगे तो पूरा ये एक क्वेश्चन तैयार रखिएगा, यूनिट सेकेंड से ये क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसको आपको तैयार रखना है, ओके। चलो आगे देखते हैं। आगे है आपका एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ ट्रांजिशनल कर्व एट ईच एंड ऑफ सर्कुलर कर्व। जो स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल वही समझिए। ये कह रहे हैं कि जो सर्कुलर कर्व का एंड्स होता है उस पे इसको ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड कराने के क्या एडवांटेजेस हैं, ओके। तो एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ ट्रांजिशन कर्व एट ईच एंड ऑफ सर्कुलर कर्व, कह रहे हैं कि सर्कुलर कर्व के दोनों एंड्स पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराने के क्या फ़ायदे हैं, ओके। तो ये चीज़ हमें समझनी है।
कि ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड कराने के लिए क्या फ़ायदे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई फ़ायदे लिखे हुए हैं आपके। ओके, तो इसको आई होप कि ये एडवांटेजेस पर आने से पहले ये पॉइंट्स आप देख लीजिए यहाँ से, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिकल स्पाइरल और लेमिनिस्केट। ओके, तो इन्हीं से हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किया है तो इसमें ही आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पर देखा कि व्हाई ट्रांजिशन कर्व नीडेड, तो ये जो नीडेड वाला था यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिशन कर्व के इम्पोर्टेंस क्या है सर्कुलर पे। ओके, तो वही चीज़ है कि एडवांटेजेस में क्या होगा, तो एडवांटेजेस जो रहेंगे वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए ध्यान से कि द ट्रांजिशन फ्रॉम द टेंजेंस टू द सर्कुलर कर्व एंड फ्रॉम द सर्कुलर कर्व टू बी टेंजेंसेस इज मेड ग्रेजुअली, पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड द सेटिस्फैक्ट्री मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम जीरो और द टेंजेंस टू द रिक्वायरमेंट फुल अमाउंट ऑन द मेन सर्कुलर कर्व्स। तीसरा पॉइंट है डेंजर ऑफ डीरेलमेंट्स, साइड स्किडिंग और द ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स इज एलिमिनेटेड, डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर इज एलिमिनेटेड। ओके, ये पॉइंट्स लिख लेना सब बिल्कुल, और हम डिफाइन कर चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना एडवांटेजेस में। उसके बाद में यहाँ पर भी एक कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय ट्रांजिशन कर्व, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस तक आप लोगों को तैयार कर लेना है, और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्यों हम ये प्रोवाइड कराते हैं। ओके, चलिए, थैंक्स।